नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और खबरों को शेयर करना और लाइक करना। दशहरा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया चुनावी सभा को संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोपालपुर दशहरा मैदान में आयोजित चुनावी आमसभा को संबोधित करते हुए कहा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 10 वर्षों तक सरकार चलाई। यहाँ के नौजवानों ने वह दिन नहीं देखे जो आज 18 से 20 से 25 साल को मैं समझता हूँ। समय की मांग है, वह पुरानी बातें वर्तमान पीढ़ी को बताना चाहिए। कांग्रेस ने जो विकास का मॉडल विकसित किया था, अगर मुझे एक शब्द में कहना हो तो वो मॉडल था लापता मॉडल। 5 साल के लिए चालू रखूंगा। आप मुझे बताइए, मैंने सही सोचा है? सही सोचा है? अगर आपको लगता है कि इन सभी परिवारों को मुझे अगले 5 साल तक मुफ्त राशन देना चाहिए, अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो अपना मोबाइल फोन निकालिए, उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए और मुझे आपका समर्थन दीजिए। आपके मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सब लोग अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करें। जिसके पास मोबाइल है, अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करें। हर कोई ये गरीबों के समर्थन का, ये आपकी मोबाइल से वो रोशनी निकल रही है जो गरीबों को ताकत देने वाली है। आपकी ये ताकत से मैं 5 साल के लिए मेरे गरीब का चूल्हा बुझने नहीं देना चाहता हूं, और इसलिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, इस समर्थन के लिए आपका आभारी हूं। अब मैं आपको सवाल पूछता हूं, आप जवाब देंगे? अब आप मोबाइल अपना जेब में रखिए, एक जवाब देंगे? आप जवाब देंगे? अब देखिए, ये कांग्रेस वाले परेशान हो गए हैं कि मोदी ने चलो भाई कोरोना के समय तो कर दिया, अब 5 साल के अनाज देने वाली बात करता है। तो कांग्रेस वालों ने घोषणा की है कि वो इलेक्शन कमीशन जाएंगे, वहां जाकर के मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे कि मोदी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, 5 साल के लिए अनाज देने की बात कर रहा है। मुझे बताइए, मुझे कांग्रेस की इन हरकतों से डरना चाहिए क्या? क्या मुझे मेरे निश्चय को बदलना चाहिए क्या? क्या मुझे गरीबों की सेवा करने से अपने आप को रोकना चाहिए क्या? क्या कांग्रेस की इन हरकतों को, उससे मैं झुकना चाहिए क्या मुझे? मैं कांग्रेस वालों को कह देना चाहता हूं, आप अगर मुझे रोकना चाहते हो, दुनिया की जो भी अदालत में जाना है चले जाइए, मैं तो जनता की अदालत में खड़े होकर के निर्णय करता हूं। अब मैं मेरे संकल्प से पीछे नहीं हटूंगा। दिसंबर के बाद ये योजना चालू रहे, इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं पूरा करके रहूंगा। साथियों, गुना सहित देश के छोटे मोटे शहरों में हमारे मिडिल क्लास परिवारों के लिए भी भाजपा सरकार लगातार कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने भारत आटा के ब्रांड नेम से सस्ता आटा देने का अभियान शुरू किया है। हमारी कोशिश है कि गरीब और मध्यम वर्ग की ज्यादा से ज्यादा बचत हो। आज
जन औषधि केंद्रों की वजह से मध्यम वर्ग के पैसे बच रहे हैं। हमारी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, दिवाली के दिनों में कुछ खरीदी करने जाएं और किसी दुकान पर अगर बोर्ड लगा है कि 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, तो हर माँ बहन का मन करता है उधर नहीं, ये 10% डिस्काउंट वाले के पास जाए। यही होता है ना। और दिवाली आती है तो डिस्काउंट का बड़ा बाजार चलता है। भाइयों बहनों, ये आपका बेटा जो आपकी हर मुसीबत को समझ पाता है। मैंने दवाई की दुकानों में जो जनऔषधि केंद्रों की परंपरा चलाई है, वहां दवाई की कीमत 80% डिस्काउंट कर दिया है। 80% डिस्काउंट। और इसके कारण किसी परिवार में 60-70 साल के बुजुर्ग है, डायबिटीज की बीमारी है, अगर महीने भर में 200-300 रुपए की दवाई होती थी, अब वो 20-30 रुपए में वो दवाई मिल जाती है, ताकि उसके पैसे बच जाएं और वो अपने बच्चों को दूध पिला सके, अपने बच्चों को कहीं बाजार में जाना है तो घुमा फिरा करके ले आ सके। आज घरों में लगे एलईडी बल्ब की वजह से मध्यम वर्ग का बिजली बिल कम आ रहा है। और मैं एक ऐसी योजना की तरफ काम कर रहा हूं और थोड़े दिनों में शायद वो योजना भी बन जाएगी। हम ऐसी सोलर एनर्जी की योजना ला रहे हैं कि आपके घर का बिजली तो मुफ्त हो ही जाएगी, लेकिन आप घर में बिजली बना करके बेचोगे और सरकार आपकी बिजली खरीद करके आपको पैसे देगी। ये योजना आएगी, अभी काम चल रहा है। हमने उड़ान योजना के सस्ते टिकटों ने हर मध्यम वर्ग के परिवार की इच्छा होती है एक बार जरा हवाई जहाज में जाके आ जाए। पहले एयरपोर्ट पे जाके देखने चला जाता था, मन करता है उड़ के आऊं, लेकिन टिकट महंगा होता था। ये आपके बेटे ने उसमें भी तय कर दिया, जो हवाई चप्पल पहनता है ना, वो भी हवाई जहाज में जा सके। हमने टिकट में भी डिस्काउंट कर दिया। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर एमपी में, माताओं बहनों की सुविधा और सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता है। भाजपा सरकार में मध्य प्रदेश की 80 लाख से अधिक बहनों को उज्ज्वला योजना के गैस का कनेक्शन मिला है। इनमें से 2.25 लाख बहन बेटियों तो हमारे गुना की है। कांग्रेस ने माताओं बहनों को धुएं में रखा, मोदी ने धुएं से मुक्ति दी। उज्ज्वला की लाखों लाभार्थी बहनों के लिए गैस सिलेंडर को 500 रुपये और डिस्काउंट कर दिया, 500 रुपये सस्ता कर दिया। और बहनों, आपका ये भाई यहीं पर रुकने वाला नहीं है। आप लोग जब बोतल का पानी खरीदते हैं ना, तो महंगा होता है, लेकिन जब वही पानी पाइप से आता है, उतना ही शुद्ध पानी सस्ता हो जाता है। इसी तरह अब भाजपा सरकार की कोशिश, आपकी रसोई तक अब सिलेंडर की जरूरत नहीं, पाइप से गैस आएगा। और पाइप से गैस आएगा तो आज जो गैस है उससे भी सस्ता हो जाएगा। जब पाइप से गैस पहुंचेगा तो आपकी रसोई सस्ती होने वाली है। भाजपा सरकार की वापसी के बाद यहां एमपी में इस अभियान को हम और तेज करने वाले हैं। इससे हमारी बहनों बेटियों के पैसे भी बचेंगे और उनकी सुविधा भी बढ़ेगी। मेरे परिवारजनों, आज भाजपा पर माताओं बहनों के आशीर्वाद का एक और कारण है। अब आप याद कीजिए, हमारे समाज में कैसी कैसी रीति बनी। जो कुछ भी होता है या तो पति के नाम पे होता है, या पिता के नाम पे होता है, या बेटे के नाम पे होता है।
घर है महिला के नाम नहीं, या तो पिता पति या बेटे के नाम। खेत है तो पिता या पति के नाम पे। गाड़ी खरीदी तो पिता या पति के नाम पर। दुकान खरीदी पिता या पति के नाम पर। महिला के नाम पे क्या? ये स्थिति मोदी को मंजूर नहीं है और इसलिए हमने निर्णय किया, प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर देते हैं ना, ये घर उसकी मालकिन उस घर की महिला होगी, घर उसके नाम पर होगा। और एक एक घर की कीमत लाखों में है, तो मेरी माताएं बहनें आज लखपति बन रही है, लखपति बन रही है। और इसलिए भाई को बहुत संतोष हो रहा है। एमपी में 45 लाख से अधिक परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं और देश भर में 4 करोड़ घर बनाए, 4 करोड़ घर। आप बताएंगे कितने घर बनाए? कितने?